प्यास किस किस को लगी है? कैसी प्यास? क्या अभी आपको पानी की प्यास लगी है? भोजन की प्यास लगी है? और किस चीज की प्यास? आप यहाँ पर अपना कीमती समय निकालकर अपने सारे कामों को सुबह जल्दी जल्दी कर कर यहाँ उपस्थित हुए हो। आए हो ना आप सब? कोई बहुओं पे काम टाल के आया है, कोई सास पर, कोई बेटों पर, लेकिन आप अपना कीमती समय निकालकर 1 घंटा, सवा घंटा यहाँ बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं? सुनने के लिए। तो जो सुनने की प्यास है वो क्या प्यास है? एक तो होगा कि जो हमारे साथ सुना दे वो सुन लिया, लेकिन एक आपके भीतर की प्यास कि मुझे क्या सुनना है। आज मेरे कानों में ऐसे कौन से शब्द पड़े, आज महाराज साहब ऐसी कौन सी बात बताए कि मेरे भीतर की प्यास बुझ जाए। तो क्या ऐसी कोई प्यास है? आप प्यासे आए हो? नहीं, आप भरे भराए आए हो। आपको पता है कि प्रवचन में जाना है, आप भरे भराए आए हो। जब तक प्यास नहीं होगी तब तक कितना भी पानी भरा रखा जाए उस पानी की कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। आपको पता है, थोड़ा गहरा विषय है कि जैसे आप अब वृद्ध हो रहे हो, आप अपने हाथ कांपते हुए देखते हो। किसी वस्तु को पकड़ते हुए आपके हाथ कांपते हैं या बैठे बैठे पैर कांपते हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये जो कंपन है, आप तो अब वृद्ध हो रहे हो इसलिए आपको ये कंपन पता चल रहा है, लेकिन जब आप बचपन थे, जवानी में थे या पैदा हुए थे, तब से हम सब के शरीर में कंपन है, ये वाइब्रेशन है। ये जो हाथ हमारे कांपते हैं ये हम सब के शरीर में है। इसको बोलते हैं ध्वनि। क्या बोलते हैं? ध्वनि। ऐसा वाइब्रेशन हमारे पूरे शरीर में भी है, हमारे मन में भी है, हमारे भावों में भी है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि आप अपना कोई मन पसंदीदा गीत सुन रहे हैं, ठीक है, आपका जो भी पसंदीदा गीत है वो आप सुन रहे हैं, लेकिन सुनते सुनते अगर आपके सामने कोई मंत्र चलने लग जाए, क्या चलने लग जाए? कोई मंत्र का उच्चारण होने लग जाए, तो जो गाना, जो गीत आप सुन रहे थे, मंत्र की आवाज सुनते ही वो ऊर्जा आपकी क्या हो जाती है? बदल जाती है ना। एकदम से ऊर्जा आ जाती है। जिस भी भगवान की स्तुति हो रही है, जिसकी भी स्तुति में वो मंत्र है, वो सुनते ही आपके शरीर में वाइब्रेशन तेजी से होने लगती है। आप जोर से कंपित होते हैं और हृदय के जो भाव थे वो भी एकदम बदल जाते हैं। तो ये जो हमारा शरीर है ये ध्वनि पे, ये जो पूरा संसार है ये ध्वनि पर टिका हुआ है। जैसे आजकल आप सबके पास फोन है, आप फोन का रिकॉर्डर ऑन करते हैं तो उसमें आवाज रिकॉर्ड हो जाती है ना। अभी आप यहाँ पर कैमरा देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है ना। ऐसे ही इस आकाश में भी सब कुछ रिकॉर्ड होता है, इस हवा में भी सब कुछ रिकॉर्ड होता है, इस पानी में भी सब कुछ रिकॉर्ड होता है। एक प्रयोग किया गया, एक इंसान जिसके भाव बहुत दूषित है, जिसके अंदर से द्वेष निकल रहा है, और एक इंसान है जिसके अंदर से सद्भावनाएं निकल रही हैं, मंगल कामनाएं रखी हैं। उनके हाथों में, दोनों के हाथों में एक एक कटोरी जल दिया, दोनों के हाथों में, और दोनों को कहा गया कि इस वृक्ष पे, इस पौधे पर वो जल छिड़क दो। तो जिसकी मंगल भावनाएं थी उससे क्या हुआ? वो पेड़ खिला, उसके फूल आए, लेकिन जिसके द्वेष की भावना थी, हिंसा की भावना थी, उसने पौधे पर जल छिड़का तो वो पौधा क्या हो गया? बीमार हो गया, और 2 दिन में क्या हो गया? तो कहने का मतलब है जो हमारी भावना थी वो जलने ले ली, और जब जलने वो भावना ली और जिस पौधे पे डाली वो पौधा भी रुग्ण
हो गया। तो ये जो भावना है, ये जो वाइब्रेशन है, ये ध्वनि है, ये हमारी भीतर की है। आप सब ओम बोलते हो, ओम सुना है ना आपने, ओम। ये जो ओम है ये किसी शब्द को लेकर नहीं बना, ये कोई शब्द नहीं है, ये आपके भीतर की खुद की ध्वनि है। जब आप परमात्मा के प्रति प्रेम में होते हैं, परमात्मा के प्रति पूजा में होते हैं या गहरे ध्यान में होते हैं, तो आपके भीतर से जो ध्वनि निकलती है वो है ओम। बाद में इसको अक्षर दिया गया अ उ म, लेकिन ये कोई शब्द नहीं है, ये ध्वनि आपके भीतर की है। तो इतनी देर से मैं आपको जो ध्वनि बता रही हूँ, इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मंत्र हैं वो क्या हैं, सभी ध्वनि से बने हुए हैं। तो ये मंत्र हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं? मंत्र को सुनते ही आपको रिलैक्स क्यों होने लगता है? सभी साधु महाराज किसी भी धर्म के हो, आपको मंत्र जाप की सीख क्यों देते हैं? मंत्रों में ऐसी क्या ताकत है? और आपके यहाँ तो सबसे ज्यादा कौन सा मंत्र है हमारा? नवकार मंत्र। क्या आता है उसमें? ऐसो पंच नमोकारो सव्य पाव पनासनो। ऐसा मंत्र, ऐसे 5 नमस्कार जिससे पाप करने खत्म हो जाते हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ, लास्ट तक जो लोग बैठे हैं, आप तो कितने समय से नवकार मंत्र की माला कर रहे हैं? माला करते हैं, नवकार मंत्र पढ़ते हैं, कितना समय बीत गया? आप कितना बदले? क्या आपके मन में माला करने के बाद कोई द्वेष का भाव नहीं आया क्या? किसी के प्रति बुरा करने का, लोभ का, प्रपंच का, माया का? फिर मंत्र तो ये कह रहा है कि ऐसो पंच नमो करो सव्य पाव पनासनो, कि इस मंत्र के नमस्कार करने से सब पाप खत्म हो जाते हैं। तो आप जो इतने समय से माला करते आ रहे हैं, इसका जप करते आ रहे हैं, अभी तक आपके सब पाप नष्ट क्यों नहीं हुए? अभी तक आपको क्रोध क्यों आ रहा है? अभी तक आपको द्वेष क्यों आ रहा है? आप सबके खोजो ये प्रश्न अंदर, क्योंकि आप सब, जब से आप सब ने जन्म लिया है तब से नवकार मंत्र सुन रहे हो ना? जब से जन्म लिया है तब से नवकार मंत्र पढ़ते जा रहे हैं, रटते जा रहे हैं, लेकिन आज तक भी हमारे पाप का नाश क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारी प्रक्रिया ही गलत है। क्योंकि आज तक नवकार मंत्र के नमो अरिहंतानं के नमो पर ही हम नहीं टिके। क्या? नमो अरिहंतानं पद के नमो पर। आप इतना बड़ा मंत्र जप रहे, नमरिहंता नमस्ते नमो, पूरा शब्द भी नहीं बोलते हम, नमो 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 नमो, उस नमो पर। वो नमो क्या कह रहा है आपका? मंत्र कहता है, मंत्र वो है जो आपकी ऊर्जा को ही बदल दे। अगर आपकी प्रक्रिया सही होगी तभी तो आपकी पाप करने वाली ऊर्जा बदलेगी, तभी तो ऐसो पंच नमोकारो सव्य पापनासनो, तभी तो पाप नहीं होगा। जब आप पहले कब आप भावों से भर के नमो पे टिके। नमस्कार है, नमस्कार करने में, किसी के आगे झुकने में सब कुछ झुकाना पड़ता है, सब कुछ। आपका अहंकार झुकता है नमस्कार करने में। आप जब आम जीवन में भी सबको जय जिनेंद्र नमस्ते सब करते हो ना, लेकिन भावों से जुड़ता है क्या वो नमस्कार? किसी को अब आपके सामने आपसे कोई अच्छा कमा रहा है, ऊंचा कमा रहा है, उसको देखकर भी आप क्या करोगे? जय जिनेंद्र, या क्या करोगे? नमस्कार। लेकिन भीतर में क्या आप उसका नमस्कार करना चाह रहे हैं? नहीं चाह रहे। वो व्यवहारिक भाषा में आप उसको नमस्कार और जय जिनेंद्र कर रहे हैं, क्योंकि कल को जाके वो आपकी चुगली ना कर दे, देखना कैसा है, नमस्ते भी नहीं करता।
जय जिनेंद्र भी नहीं करता, इसलिए हम व्यवहार में उसको नमस्कार जय जिनेंद्र कर रहे हैं। भीतर कौन सा भाव है उसके लिए? क्या है? 2 नंबर का पैसा कमाता है, यहाँ से धन कमाता है, यहाँ से करता है। भीतर तो किसी के लिए भी नमस्कार का भाव आ ही नहीं रहा। अपने खुद के परिवार के जनों में भी, जेठानी देवरानियों में, सास बहू में, पिता पुत्र में भी नमन का भाव नहीं है। तो नवकार मंत्र के नमो पर कैसे नमन का भाव होगा? समय की सीमा कह रही है कि अभी रुक जाना चाहिए। कल यही टॉपिक हम दोबारा, कैसे नमोरि हंतानंग का क्या अर्थ है, सिद्धानंग क्या है, इतने समय हमारा बीत गया। इस जन्म में तो जैन बनकर बैठे हो, कानों में नवकार मंत्र सुन रहा है। अगले जन्म में जैन नहीं बने तो क्या? नवकार मंत्र सुनने को ही नहीं मिला तो क्या? अगर आज मिला है तो एक नवकार मंत्र भी हमें श्रद्धा से बोलना चाहिए। कल हम पूरा नवकार मंत्र क्या है ये समझेंगे। आप सब समय 8:40 पर पहुंच जाना। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से, आपको नहीं करना प्यार, हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई तो। अतिथि का मतलब ये नहीं कि आपके ननंद आ गई, भाभी आ गई, नाक मुंह सिकोड़ के इसको देना पड़ेगा, करना पड़ेगा। सच में जो अतिथि आ रहा है, घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों? पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नारायण का अर्थ है वो शुद्ध आत्मा जो नर का रूप लेकर आपके सामने खड़ी है। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में जो प्रभु का दर्शन पाएगा, राम नाम के साबुन से, वीर नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। धन्यवाद।